बाबा साहेब क्यों त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा के विरुद्ध थे? आखिर क्या वजह थी इसकी? जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब का मानना था कि कुछ धार्मिक प्रथाएं और मान्यताएं हैं जो कि लोगों को जाति व्यवस्था में फंसा कर रखती हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था को बांध कर रखने में पूजा पाठ आदि की बहुत बड़ी भूमिका थी। यही वो कुव्यवस्था थी जिसमें कि ऊंच नीच और भेदभाव की असीमित सीमा थी। बाबा साहेब किसी विशेष धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे इस तरह की कुप्रथाओं के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो धर्म किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझता है वो धर्म नहीं बल्कि एक साजिश है। बाबा साहेब चाहते थे कि लोग फेयरनेस और इक्वालिटी पर ध्यान दें। इसलिए वो कहते थे कि कुछ देवताओं की पूजा करने से लोग यह मानते हैं कि दूसरों के साथ बुरा और गलत व्यवहार करना सही है, तो हमें उन प्रथाओं का पालन नहीं करना चाहिए। बाबा साहेब ने इस त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करने से मना किया। यही नहीं बल्कि उन्होंने इसके खिलाफ अपने विचारों को भी बहुत गंभीरता से बताया है। बाबा साहेब के अनुसार इन तीनों देवताओं की पूजा से जाति व्यवस्था को मजबूत किया गया। यही नहीं, समाज में असमानता भी फैली। बाबा साहेब ने अपने अध्ययन और अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि इन तीनों की पूजा अर्चना से समाज में बराबरी और न्याय की भावना कमजोर होती है। इस तरह से इन बातों को समझना आसान नहीं है, तो चलिए बाबा साहेब के विचारों को आसानी से समझते हैं और विस्तार पूर्वक ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों बाबा साहेब ने इन तीनों की पूजा का विरोध किया। तो पहले बात करते हैं ब्रह्मा की पूजा। ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? बाबा साहेब के अनुसार हिंदुओं ने ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा है। उनके अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि रची है। ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को, भुजाओं से क्षत्रिय को और जंघाओं से वैश्य को और पैरों से शूद्र को जन्म दिया है। अगर आप ध्यान दें तो सबसे बड़ा सवाल यहीं पर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना पर ही उठता है कि अगर ब्रह्मा ने इस तरीके से सृष्टि की रचना की है तो क्या इस तरह से किसी का भी जन्म होता है? बाबा साहेब का मानना था कि इस रचना के पीछे का विस्तार अन्यायपूर्ण और असमानता था। ब्रह्मा और जाति व्यवस्था ब्रह्मा के शरीर की उत्पत्ति बताई जाती है, जिन्हें कि वर्ण व्यवस्था का नाम दिया जाता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसकी उत्पत्ति के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था स्थापित होती है और इसी जाति व्यवस्था यानी कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही सबके कार्य निर्धारित किए गए हैं और इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही समाज में लोगों की भूमिकाएं और कर्तव्यों को भी निर्धारित किया गया है। बाबा साहेब ने इस व्यवस्था की कड़ी आलोचना की, क्योंकि इसी के आधार पर ही लोगों को उनकी जन्मजात स्थिति से ही ऊंच नीच में बांट दिया गया था। इसी कारण बाबा साहेब ने कहा कि ब्रह्मा की पूजा ने समाज को एक ऐसी दशा दी है जहां जन्म से ही कुछ को उच्च और कुछ को निम्न माना गया। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों ने खुद को सर्वोच्च वर्ग में रखा और निचली जातियों को निम्न समझा। यही कारण है कि बाबा साहेब मानते थे कि अगर हम ऐसे देवता की पूजा करते हैं जिसने कि समाज को विभाजित कर दिया हो और असमानता को जन्म दिया हो, तो ब्रह्मा की पूजा करके हम सामाजिक अन्याय का ही समर्थन कर रहे हैं। ब्रह्मा के ही सिद्धांतों के आधार पर समाज में उच्च और निम्न जातियों के बीच भेदभाव का सिलसिला शुरू हुआ। ये भेदभाव इतना गहरा हो चुका है कि भेदभाव के इस जख्म को भरना मुश्किल हो रहा है। आज भी जाति के दंश कांटे की तरह चुभ रहे हैं। निचली जातियों को अछूत कहा गया और फिर उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया, जिस कारण बाबा साहेब ने इस बात को महसूस किया कि ब्रह्मा की पूजा का त्याग करके समाज में बराबरी और समानता का रास्ता खुल सकता है। बाबा साहेब ने कहा कि हमें उन धार्मिक परंपराओं को त्यागना होगा जो असमानता को बढ़ावा देती है। उन्होंने तर्क दिया कि हमें ऐसे विचारों और परंपराओं को अपनाना चाहिए जो कि समानता और न्याय का समर्थन करते हों। अब हम बात करते हैं कि बाबा साहेब ने विष्णु की पूजा करने से क्यों मना किया। विष्णु को हिंदू धर्म में पालनहार के रूप में पूजा जाता है। विष्णु को संसार के रक्षक और पालन करने वाले भगवान के रूप में देखा जाता है।
जो धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करते हैं। लेकिन बाबा साहेब ने विष्णु की पूजा के खिलाफ तर्क दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि विष्णु के अवतारों से जुड़ी कहानियां और धार्मिक प्रथाएं जातीय आधारित भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि क्यों बाबा साहेब विष्णु की पूजा को लेकर इतने मुखर थे। विष्णु और उनके अवतारों की कहानियां विष्णु के मुख्य अवतारों में से राम और कृष्ण सबसे प्रमुख हैं। इन दोनों अवतारों की कहानियां हिंदू धार्मिक ग्रंथों में अत्यधिक लोकप्रिय हैं और इन्हें व्यापक रूप से पूजा जाता है। लेकिन बाबा साहेब ने इन कहानियों में जाति व्यवस्था और असमानता के तत्व देखे। राम और शबरी की कहानी रामायण में एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें भगवान राम जंगल में शबरी नामक महिला से मिलते हैं। शबरी एक निचली जाति की महिला थी और उसने राम का स्वागत किया। लेकिन इस कहानी में शबरी का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि वह अपने को राम के सामने बहुत छोटा महसूस करती है। बाबा साहेब ने देखा कि इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया गया कि निचली जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के सामने खुद को छोटा माने। अब बात करते हैं विष्णु के दूसरे अवतार कृष्ण के बारे में। कृष्ण और जाति का मुद्दा क्या है? कृष्ण विष्णु के एक और अवतार माने जाते हैं, जो महाभारत और भगवत गीता में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बाबा साहेब ने देखा कि महाभारत में वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए कई कथाएं थीं। उदाहरण के लिए अर्जुन और एकलव्य की कहानी। एकलव्य, जो कि एक निचली जाति का था, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया क्योंकि वह निम्न जाति से था। विष्णु की पूजा और असमानता में डॉक्टर अम्बेडकर का तर्क था कि अगर विष्णु या उनके अवतारों से जुड़ी कहानियों में जातिगत भेदभाव सिखाया जाता है तो विष्णु की पूजा से समाज में समानता कैसे आएगी। उन्होंने कहा कि अगर हम उन भगवानों की पूजा करते हैं जिनकी कहानियां असमानता का समर्थन करती हैं, तो हम अनजाने में उस भेदभाव को अपना रहे हैं। विष्णु की पूजा का प्रभाव इतना गहरा था कि समाज में लोग धार्मिक कहानियों के आधार पर जातियों को उच्च और निम्न मानने लगे। इससे निम्न जातियों के लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ। बाबा साहेब ने महसूस किया कि अगर विष्णु की पूजा से समाज में भेदभाव बढ़ता है तो यह धर्म का वह हिस्सा है जिसे बदला जाना चाहिए। बाबा साहेब ने विष्णु की पूजा के बजाय उन सिद्धांतों को अपनाने की बात कही जो समानता और न्याय को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि विष्णु की पूजा से अगर जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा मिलता है तो हमें उस पूजा को त्याग देना चाहिए और ऐसे भगवानों या धर्मों को अपनाना चाहिए जो समाज में बराबरी और समानता की बात करते हैं। अब एक नज़र डालते हैं कि बाबा साहेब ने शिव की पूजा करने पर विरोध क्यों किया। शिव को हिंदू धर्म में संहारक देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें तांडव नृत्य और विनाश के देवता के रूप में जाना जाता है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिव की पूजा को लेकर भी सवाल उठाए। बाबा साहेब ने देखा कि शिव से जुड़ी धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। हम विस्तार से समझते हैं कि शिव की पूजा के खिलाफ बाबा साहेब के क्या तर्क थे। शिव और वर्ण व्यवस्था। शिव से जुड़े कई धार्मिक कथानक और परंपराएं हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक थी। बाबा साहेब का मानना था कि शिव की पूजा से जुड़े कई अनुष्ठान और पद्धतियां समाज में जाति आधारित असमानता को मजबूत करती हैं। शिवलिंग और मंदिर प्रवेश। शिव की पूजा में शिवलिंग की पूजा का महत्व है, लेकिन बाबा साहेब ने देखा कि मंदिरों में निचली जाति के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह भेदभाव मंदिरों में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में व्याप्त था। शिव की पूजा के दौरान निचली जाति के लोगों को पूजा का अधिकार नहीं दिया जाता था, जिससे समाज में असमानता बढ़ती थी। शिव से जुड़ी कई धार्मिक कहानियां भी जातिगत भेदभाव को सही ठहराती थी। उदाहरण के लिए शिव के अनुयायियों में भी जाति के आधार पर विभाजन किया गया था। उच्च जाति के लोग खुद को शिव के करीबी मानते थे और निचली जातियों को पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखा जाता था। बाबा साहेब ने महसूस किया कि शिव की पूजा से जुड़े रीति रिवाज और कहानियां समाज में निचली जातियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि अगर शिव की पूजा से असमानता बढ़ती है और निचली जातियों के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है
तो यह पूजा समाज के लिए सही नहीं। बाबा साहेब का मानना था कि कोई भी धार्मिक परंपरा या पूजा जो लोगों को विभाजित करती है या किसी समूह को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करती है, वह धर्म की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने शिव की पूजा में मौजूद भेदभाव पूर्ण तत्वों की गहराइयों से देखा और इसके खिलाफ आवाज उठाई। बाबा साहेब के समय में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, खासकर शिव मंदिरों में। यह धार्मिक और सामाजिक असमानता का एक प्रमुख उदाहरण था। कई मंदिरों में दलितों को मंदिर के अंदर कदम रखने की अनुमति नहीं थी और यहाँ तक कि अगर वे पूजा भी करना चाहते हैं तो उन्हें मंदिर के बाहर से ही अपनी भक्ति दिखानी पड़ती थी। इस प्रकार की व्यवस्था से समाज में ऊंच नीच का भेदभाव और बढ़ता गया। बाबा साहेब ने इस स्थिति का विरोध किया और कहा कि अगर शिव की पूजा से किसी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती तो यह पूजा सामाजिक समानता के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या है कि ऐसे भगवान की पूजा करना सही है जिसके नाम पर समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता हो। बाबा साहेब का यह तर्क भी था कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा की पूजा से अगर समाज में असमानता और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिलता है तो हमें ऐसी पूजा को त्याग ही देना चाहिए। उनका दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट था कि किसी भी धर्म या धार्मिक परंपरा का मुख्य उद्देश्य समानता, भाईचारा और न्याय होना चाहिए। अगर कोई पूजा या परंपरा इन मूल्यों के खिलाफ जाती है तो उसे सुधारने या छोड़ने की जरूरत है। बाबा साहेब ने यह भी कहा कि भगवान को अगर सच्ची श्रद्धा से पूजा जाना चाहिए तो वह भगवान वही होना चाहिए जो समानता और इंसानियत के सिद्धांतों का समर्थन करता हो। शिव की पूजा के स्थान पर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने की सलाह दी क्योंकि बौद्ध धर्म में विहीन समाज का समर्थन किया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि यह धर्म किसी भी प्रकार की जाति, ऊंच नीच और भेदभाव को मान्यता नहीं देता। बौद्ध धर्म के सिद्धांत समानता और करुणा पर आधारित हैं, जो बाबा साहेब के विचारों से मेल खाते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी ताकि वे जातिगत असमानता से बाहर निकल सकें और एक समानता पर आधारित समाज का हिस्सा बन सकें। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का यह मानना था कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा की पूजा के पीछे की सामाजिक व्यवस्थाएं समाज में असमानता और जातिगत भेदभाव को जन्म देती हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि इन देवताओं की पूजा से निचली जातियों के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है और उन्हें समाज में निम्न दर्जा दिया जाता है। बाबा साहेब का सपना एक ऐसा समाज बनाना था जहां सब लोग बराबर हों, चाहे उनकी जात, धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस दिशा में उन्होंने ऐसे अनेक धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं को चुनौती दी जो असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देते थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा के खिलाफ भी बाबा साहेब की सोच केवल धार्मिक सुधार का एक हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक सुधार की एक गहरी प्रक्रिया थी। उन्होंने अपने अनुयायियों और समाज के सभी लोगों को यह संदेश दिया कि धर्म का असली उद्देश्य इंसानियत, समानता और न्याय होना चाहिए। अगर किसी की पूजा या परंपरा से समाज में असमानता बढ़ती है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। यही कारण था कि उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा का विरोध किया। एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए बौद्ध धर्म अपनाया। बाबा साहेब के यह प्रचार आज भी प्रासंगिक हैं, खासकर तब जब हम समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विचार हमें ये सिखाते हैं कि धर्म और पूजा का उद्देश्य मानवता की भलाई होनी चाहिए, ना कि किसी खास वर्ग या जाति को नीचा दिखाना। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की गहराई और उनकी दृष्टि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने केवल धार्मिक सुधार की बात नहीं की, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के माध्यम से एक नए भारत का सपना देखा। उनका मानना था कि जब तक समाज में जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच का भेद समाप्त नहीं होगा, तब तक समाज और राष्ट्र सही मायनों में प्रगति नहीं कर सकते। इसी सोच के साथ उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का विरोध किया और जातिवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाई। बाबा साहेब के विचारों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने धर्म को केवल पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से ही नहीं जोड़ा,
बल्कि इसे मानवता और समानता के मूल्यों के साथ जोड़ा। उन्होंने बार बार यही बात कही कि धर्म का असली उद्देश्य इंसानों को एकजुट करना और उनके जीवन में सुधार लाना होना चाहिए। बाबा साहेब कहते थे कि धर्म को समाज में एकजुटता, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। अगर कोई धर्म या धार्मिक परंपरा लोगों को विभाजित करती है या किसी एक वर्ग को दूसरे वर्ग से श्रेष्ठ साबित करती है तो वह धर्म अपने असली उद्देश्य से भटक गया है। उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग दूसरों से बड़े हैं या किसी को पूजा करने का विशेषाधिकार है जबकि अन्य लोगों को इससे वंचित रखा जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देखा कि इसके नाम पर समाज में असमानता और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा था। ब्रह्मा की पूजा ने वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया। विष्णु के अवतारों की कहानियां जातिवाद को सही ठहरा रही थी और शिव के मंदिरों में निम्न जातियों के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। ऐसे में बाबा साहेब का कहना था कि अगर इन देवताओं की पूजा से समाज में असमानता फैल रही है तो हमें इन पूजा पद्धतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। बाबा साहेब ने यह भी देखा कि धर्म के नाम पर निचली जातियों का शोषण हो रहा है। मंदिरों में उन्हें प्रवेश नहीं मिलता था, उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता था और उन्हें समाज में सबसे निचला दर्जा दिया जाता था। उन्होंने इस शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज के सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनका कहना था कि धर्म को अगर सही तरीके से समझा जाए तो वह शोषण का नहीं बल्कि समानता और स्वतंत्रता का साधन होना चाहिए। बाबा साहेब के विचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि उन्होंने धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं का मूल्यांकन किया। उनका मानना था कि हर धार्मिक प्रतीक और परंपरा को समय समय पर इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि क्या वह समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा दे रही है या नहीं। अगर कोई प्रतीक या परंपरा समाज में असमानता को बढ़ावा देती है तो उसे बदलना या त्यागना आवश्यक है। बाबा साहेब ने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा से जुड़े धार्मिक प्रतीकों ने समाज में असमानता को और गहरा किया। उन्होंने महसूस किया कि अगर हम इन प्रतीकों को बिना किसी सवाल के अपनाते रहेंगे तो समाज में बदलाव लाना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने धार्मिक प्रतीकों और पूजा पद्धतियों पर सवाल उठाए और उन्हें समाज के विकास के दृष्टिकोण से परखा। बाबा साहेब ने अपने जीवन के अंत में बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म का चुनाव करने के पीछे उनका यह विचार था कि यह धर्म जाति विहीन समाज की बात करता है और इसमें समानता, करुणा और न्याय के सिद्धांत प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म में ना तो कोई जातिगत विभाजन है और न ही ऊंच नीच का भेदभाव। यही वजह थी कि बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने अनुयायियों को भी इसका पालन करने की सलाह दी। बौद्ध धर्म के सिद्धांत बाबा साहेब के विचारों से मेल खाते थे। बौद्ध धर्म में हर इंसान को समान माना जाता है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। इसमें करुणा, अहिंसा और समानता पर जोर दिया जाता है। बाबा साहेब को ये लगा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा रास्ता है जो समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देगा। 1956 में बाबा साहेब ने नागपुर में एक विशाल सभा के दौरान बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों दलितों को इसके साथ जोड़ा। यह उनके लिए सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था बल्कि ये एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म अपनाने से न केवल धार्मिक दृष्टिकोण बदलेगा बल्कि समाज में समानता की भावना भी बढ़ेगी। बाबा साहेब का बौद्ध धर्म अपनाना उस समय एक बड़ी घटना थी क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के उन तत्वों का त्याग किया जिनसे असमानता और जातिवाद को बल मिलता था। उन्होंने एक नए समाज का सपना देखा था जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और किसी के साथ भी जन्म के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। बाबा साहेब के विचार और उनके संघर्ष केवल धार्मिक सुधार तक ही सीमित नहीं थे बल्कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा न समझा जाए और यही कारण था कि बाबा साहेब ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इन तीनों की पूजा का विरोध इसलिए किया ताकि समाज में उन असमानता को ही खत्म किया जा सके जो सदियों से चली आ रही थी। उनका दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है और हमें समाज में समानता और न्याय की दिशा में प्रेरित करता है। बाबा साहेब का ये संदेश
कि धर्म का उद्देश्य इंसानियत की भलाई होना चाहिए, ये हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि एक बेहतर और समानता आधारित समाज का निर्माण हो सके। तो आज की वीडियो में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कही गई बातें बस इतनी ही। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी इन बातों से वाकिफ हो सकें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।